हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं वो चैप्टर का नाम क्या है, बायोमोलिकुल्स के चैप्टर्स को हम लोग देख रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने कितना लेक्चर्स को देख लिया है, 1 2 3 4 4 लेक्चर को हम लोगों ने देख चुका। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। हम लोगों ने इस चैप्टर्स में बहुत सारी चीजों को देख लिया। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो फ्रुक्टोज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रुक्टोज के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। जो बच्चे 1 2 3 4 वीडियो को नहीं देखे हैं वो क्या करें कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वो सारे वीडियो को देखें। वो आपके एनसीईआरटी पे मैक्सिमम आधारित है और वो आपके एग्जाम्स में 100% पूछे जाने वाली सारी चीजें डिटेल में बताया गया विद अच्छे नोट्स के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। आज का लेक्चर जो है वो ज्यादा देर का नहीं होने वाला है, 15 से 20 मिनट के बीच का टॉपिक है और उतने देर में आज का लेक्चर खत्म होने वाला है। तो इसलिए क्या करना है कि एकदम जोश जुनून और उत्साह के साथ आज के लेक्चर को देखेंगे और तुरंत ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रुक्टोज। तो टॉपिक लगा दीजिए फ्रुक्टोज, एकदम सुंदर सा प्यारा सा स्ट्रक्चर देके क्या कीजिए, स्टार लगा के क्या लगा सकते हैं, फ्रुक्टोज लगा सकते हैं। तो फ्रुक्टोज होता क्या है, तो फ्रुक्टोज का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग जानते हैं C6H12O6। यही होता है हम लोग का क्या फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, यही हो जा रहा है फ्रुक्टोज। अब ये फ्रुक्टोज होता है तो इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो ये जो फ्रुक्टोज होता है ना, फ्रुक्टोज क्या होता है कि सबसे ज्यादा मीठा होता है। फ्रुक्टोज का अगर हम लोग करेंगे स्वीटनिंग एजेंट के रूप में, स्वीट के अगर स्वीटर को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो फ्रुक्टोज क्या होता है, किससे अधिक होता है, सुक्रोज से भी अधिक होता है। सुक्रोज से ज्यादा मीठा फ्रुक्टोज, उससे भी कम कौन है, ग्लूकोज। तो सबसे कम अगर कहे कि सबसे अधिक कौन है मीठा, तो सबसे अधिक मीठा होगा फ्रुक्टोज, उसके बाद सुक्रोज, उसके बाद ग्लूकोज। तो स्वीटनिंग के रूप में आपको इस तरह से आपको क्या करना है, दिमाग में सेट रखना है। सबसे अधिक मीठा फ्रुक्टोज, उसके बाद सुक्रोज, उसके बाद ग्लूकोज। ठीक है, तो फ्रुक्टोज प्राप्त कहां से करते, जितने भी सारे फ्रूट्स होते हैं वो सारी चीजों से हम लोग को क्या मिलता है, फ्रुक्टोज के रूप में मिलता है। लेकिन अगर पका हुआ फल को खाते तो उससे क्या मिल रहा है, तो वहां से आपको ये भी मिल रहा है क्या, ग्लूकोज भी प्राप्त हो रहा है। क्लियर है। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कि ये जो फॉर्मूला लिखे C6H12O6, इसका फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस प्रकार से लिख सकते हैं या क्या चीजें होती। सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो होता है इसमें कार्बन कितना है, C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है, हेक्सोज है। कार्बन 6 का मतलब क्या है, हेक्सोज है। हेक्सोज में आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक होता है एल्डो, एक होता है कीटो। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज पढ़े थे, तो ग्लूकोज किसका आता था, एल्डो हेक्सोज आता था। बट यहां पे जो फ्रुक्टोज पढ़ेंगे तो फ्रुक्टोज में क्या आने वाला है, कीटो हेक्सोज बनेगा। फ्रुक्टोज किससे बनेगा, कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज किसे कहते थे कि वैसा कंपाउंड्स, वैसा 6 कार्बन का कंपाउंड जिसमें क्या आने वाला है कि कीटोनिक ग्रुप आने वाला है, उसी को हम लोग क्या कहते थे, कीटो हेक्सोज के नाम से जानते हैं। तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि सबसे ऊपर अगर देखें तो वहां पे CH वो होता था, यहां पे क्या होगा, CH2OH होगा, यहां पे C और यहां पे क्या हो जाएगा, वो कीटोन वाला। फिर यहां पे क्या है कि देख लीजिए यहां पे ऐसे कार्बन, इधर क्या है H और इधर क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड। फिर इधर 3 कार्बन 4 कार्बन, वो H इधर H, फिर इधर C, इधर वो H और इधर H, ऐसे हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, CH2OH, ऐसे करके। तो देखिए यहां पे क्या चीजें हो रहा है कि कार्बन अगर गिन रही सॉरी, ऊपर से कार्बन गिने 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन तो है ही, लेकिन दूसरे कार्बन पे क्या लटका हुआ है, कीटोनिक ग्रुप लटका हुआ है। दूसरे कार्बन पे क्या लटका है, कीटोनिक ग्रुप लटका है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कीटो हेक्सोज के नाम से जाना जाता है। और थर्ड नंबर पे जैसे ग्लूकोज में यहां से अगर इतना स्ट्रक्चर को देखें तो ये ग्लूकोज का सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जैसे ग्लूकोज में होता था। तीसरे कार्बन में OH किधर होता था, लेफ्ट साइड में, तो वही यहां पर भी OH किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में। देखिए तीसरे कार्बन पे आ रहा है। सिर्फ उसमें क्या आता था कि ऊपर में क्या आता था, CHO, लेकिन उसके बीच में ये क्या आ रहा है, CO आ जा रहा है, दूसरे कार्बन पे CO आ जा रहा है। ठीक है, तो अंतर सिर्फ इतने आपको याद रखना है।
बातें क्लियर है? चलिए हल्का सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या चीजें हो रही है, हल्का सा देखेंगे कि ये चीजें क्या क्या होगा। तो देखिए कि ये होगा जो क्या कहते थे कि अगर हम लोग देखते थे क्या कि ग्लूकोज जो देखते थे, तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते थे, लीवो रोटेटरी कहते थे, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको कहते थे डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज के नाम से भी हम लोग जानते थे ग्लूकोज को। तो डेक्स्ट्रोज का मतलब हम लोग क्या बताए थे कि वो जैसा रोटेशन अगर होता है तो वो रोटेशन कैसा होता था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका रोटेशन होता था। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का रोटेशन कैसा होता था? क्लॉकवाइज के रोटेशन में, इसलिए वो उसका नाम क्या होता था, डेक्स्ट्रोज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बट यहां पे देखेंगे जो क्या है, कीटोनिक ग्रुप वाला फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज क्या होता है कि यहां पे हल्का सा ध्यान देंगे कि इसको जब कहते थे डेक्स्ट्रोज, क्या होता था, क्लॉकवाइज रोटेशन होता था, इसलिए इसके पास क्या लिखते थे, प्लस चार्ज लिखते थे। मतलब साइन कैसा लिखते थे, प्लस। डी तो है लेकिन उसके साथ क्या लिखते थे, प्लस, क्योंकि इसका रोटेशन कैसा होता था, क्लॉकवाइज रोटेशन ग्लूकोज में। लेकिन यहां पे जो रोटेशन होगा ना, वो रोटेशन कैसा होगा कि आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। यहां पे कैसा रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। याद कीजिए कि प्लस होने वाला है कि माइनस होने वाला है, तो यहां पे क्या होगा कि आपका माइनस होगा। ग्लूकोज में प्लस होता था लेकिन यहां पे क्या होगा, आपका माइनस होगा। हम लोग देख किसको रहे हैं, फ्रुक्टोज को। तो फ्रुक्टोज में एक बात याद रखना है कि फ्रुक्टोज अगर है तो फ्रुक्टोज का नाम कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले यहां पे देखते हैं ये कार्बन में वो H किधर है, राइट साइड में। राइट साइड का मतलब क्या है, D हो गया। और दूसरा बात है क्या है कि प्लस और माइनस भी लिखते थे। तो प्लस और माइनस किस पे डिपेंड करता है, तो वो एक्सपेरिमेंटली उसको डिटरमाइन किया जाता है कि वो उसका रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो देखिए क्लॉकवाइज अगर होता था उसके पास क्या लिखते थे, प्लस चार्ज लिखते थे, ऐसे D प्लस लिख देते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस डी, उसके साथ माइनस। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख देंगे क्या, फ्रुक्टोज। इसका नाम क्या हो गया, फ्रुक्टोज। अगर आपसे पूछे कि ये क्या हो रहा है, कि माइनस का मतलब क्या हो गया, तो माइनस का मतलब क्या बताना है कि ये जो कंपाउंड है फ्रुक्टोज, ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे हम लोग एकदम सीधे सीधे घुमाते हैं घड़ी जो एकदम एक रूट में है उससे जस्ट अपोजिट में, तब एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ग्लूकोज में कैसा होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के कारण उसमें प्लस, या एंटी क्लॉकवाइज के कारण यहाँ पे माइनस। इसी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के ही कारण इसको क्या कहा जाता है, लीवो रोटेटरी कहा जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है, लीवो, LEAVO, लीवो रोटेटरी। देखिए लिख देते हैं लीवो रोटेटरी, LEAVO, लीवो रोटेटरी, ROTATORY, लीवो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। और अगर एक वर्ड में कहे तो लीवोर्ज के भी नाम से जाना जाता है, LEVORS। अगर ये भी नाम कह दे तो ये किसको कहेगा कि लीवोर्ज कौन है, तो आपको क्या करना है, फ्रुक्टोज होता है। और डेक्स्ट्रोज कौन है, तो क्या करना है, ग्लूकोज होता है। तो ये नोट्स में नोट कर लेना अगर लीवोर्ज लिखना है तो, क्योंकि हमने नोट में नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिख दिया आपको, लीवो रोटेटरी लिख दे। तो बातें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार से प्लस या माइनस लिखते हैं। डी इसके अनुसार से लिखते हैं, प्लस माइनस उसके रोटेशन के अनुसार से लिखते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो कुछ चीजें लिखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक लगाते हैं क्या, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज लगा दिए, C6H12O6। ये क्या होता है, फ्रुक्टोज अकर्स इन हनी, हनी में करता है। और ये क्या होता है कि स्वीटर, बहुत ही ज्यादा स्वीटर होता है। किससे, फ्रुक्टोज सबसे अधिक, उसके बाद सुक्रोज, उसके बाद ग्लूकोज। देखो इंक्रीजिंग ऐसे जा रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। बातें क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज हैज बीन एस्टेब्लिश, कैसे किया गया है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। देखिए यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आ गया, ऊपर में 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, प्लस डी दिया है पहले। डी का मतलब ये वो H राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पे डी दिया है। उसके साथ ये माइनस दिया है, माइनस का मतलब ये क्या हो रहा है कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस फ्रुक्टोज के रूप में दे दिया गया। इस टाइप में आप लिख सकते हैं। देखिए हमने स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा लिख दिया है, फ्रुक्टोज इज या लीवो रोटेटरी। फ्रुक्टोज कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है, कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है, इट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज रिटेन एज
माइनस फ्रुक्टोज, इसलिए इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, माइनस फ्रुक्टोज के रूप में लिखते हैं। और यहां पे लिख सकते हैं इट इज आल्सो नॉन एज, इट इज आल्सो नॉन एज लिवोर्ज, लिवोर्ज, ठीक है, लिवोर्ज के नाम से जाना जाता है। ये बातें नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर को सिंपल सा अगर देखते हैं कि क्या है कि फ्रुक्टोज ही है, तो फ्रुक्टोज कैसा होता है CH2 और यहाँ पे क्या है वो H है, यहाँ पे क्या है देखिए तो यहाँ पे C वो है, यहाँ पे C इधर वो H, इधर क्या है H है, इधर क्या है C इधर वो H और इधर H है, और यहाँ पे क्या है C इधर वो H और इधर H है, और इधर क्या है CH2 वो H। ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये क्या करता है, भाग लेता है। आपका कहाँ पे भाग ले रहा है, ये आके अपना इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन पे ये दे देगा। तो देखिए आप अगर काउंटिंग कर रहे हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो कहां पे दूसरे में आके अटैक कर रहा है, कौन सा, 5वां वाले कार्बन का ऑक्सीजन कहां पे आके अटैक कर रहा है, दूसरे में। तो दूसरे से आके अटैक कर रहा है, तो ये चीजें क्या बन रही है, देखिए हल्का सा ध्यान देना आपको। तो ये क्या बनेगा कि यहां पे आके साइक्लिक बना देगा स्ट्रक्चर के रूप में, और ये स्ट्रक्चर कैसा बना देगा, साइक्लिक फॉर्म में। तो यहां पे देखिए ऐसे कर देगा, यहां ऐसे रहेगा से, और यहां पे क्या आ जाएगा कि ये जो CH2 वो H ऐसे करके आ जाएगा CH2, और यहां पे वो H रह जाएगा ऐसे CH2 वो H, और वो H इधर ये क्या होगा, इधर हो जाएगा, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। और यहां पे क्या हो जाएगा, वो H किधर आ गया, नया वो H जो बना किधर आ गया, लेफ्ट साइड में। और यहां पे देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं वो चीजें रहेगी, H इधर क्या है वो H, और इधर क्या है, यहाँ पे देखिए C, यहाँ पे इधर क्या है वो H, इधर क्या है H, यहाँ पे C, यहाँ पे तो वो तो रहेगा नहीं, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2 के साथ वो H ऐसे करके। और यहाँ पे देखिए ऐसे करके साइकिल के रूप में बनाएगा, यहाँ पे वो, और यहाँ पे ऐसे करके साइकिल के रूप में बना दे रहा है, बन रहा है ना ऐसे करके। तो ये क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे वो H किस साइड में लटक रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, वो H कौन वे में लटक रहा है, तो आपका किधर साइड से लटक गया, वो H ये लेफ्ट साइड में आ गया। अगर लेफ्ट साइड में होता तो इसका नाम क्या देते थे, अल्फा देते थे हम लोग। अगर राइट साइड, सॉरी यहां लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड में इसका मतलब क्या होगा, बीटा हो जाएगा। और राइट साइड में होता है तो उसको क्या कहते हैं, अल्फा के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें याद रखना, यहां पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में ना होके कैसे आ रहा है, राइट साइड में, इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा के नाम से जाना जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा वाला हो गया, क्लियर है। तो उसके बाद देखिए अगर इसका रोटेशन करते तो ये वो H इधर ना लाके, ये इधर ना लाके इधर अगर लाना चाहेंगे तो ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पे ये ऐसे वो H ले आए, तो इधर जो चीजें बचा CH2 और ये वो H ये लेके रख दिए यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, C इधर क्या है H है और इधर वो H है, यहाँ पे C है, इधर वो H है और इधर क्या है H है, और इधर क्या है C और इधर क्या है वो था, तो वो क्या होगा, आके जुड़ जाएगा साइक्लिक फॉर्मेशन में, ऐसे करके आके जुड़ गया। और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH2 के साथ क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो वो H हो रहा है, ये वो H किस वे में जा रहा है, देखिए ये वो H किधर आ गया, राइट साइड में। राइट साइड वाले को क्या कहते हैं, अल्फा। यहां पे क्या होता है कि एक अल्फा एक बीटा, यहां पे कितने नंबर के कार्बन पे ये चीजें हो रही है, 1 नंबर कार्बन ये है, तो ये कितना कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। यहां पर भी देख सकते हैं ये 1 नंबर कार्बन, ये है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये क्या हो गया 6 नंबर। तो यहां कितने नंबर के कार्बन में ये वो H चेंजेज हो रहा है, लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो कितने नंबर कार्बन में, 2 नंबर कार्बन में। आपसे पूछा जाएगा कि जो एनोमर्स है क्या कहता है, कहेगा कि जो आपका एनोमर्स बन रहा है वो कितने नंबर कार्बन में बन रहा है, तो आपको बताना है कितने, 2 नंबर के कार्बन में बन रहा है। सबसे पहले वो H जो रखना है वो साइकिल के अंदर, ये साइकिल के अंदर रख दीजिए एक बार, तो ये क्या बनेगा, बीटा। और साइकिल के बाहर जैसे कि ये क्या बन गया, अल्फा। तो ये इस वे में भी हम लोग याद रख सकते हैं, या वो H को हम लोग कैसे रखेंगे कि अगर राइट साइड में वो H आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा है, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, बीटा है। बातें क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हल्का सा ध्यान देते हैं इसको और इसके बारे में हल्का सा समझते हैं,
ठीक है। तो इसके बाद आगे देखिए, ये चीजें अगर हो गया, ये चीजें अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेते, इसको समझ लेते हल्का सा। उसके बाद इसका हम लोग क्या देखेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए हमने लिखा डी फ्रूक्टोज आल्सो रिएक्ट्स इन 2 साइक्लिक फॉर्म्स। ये कैसे पाया जाता है, 2 साइक्लिक फॉर्म्स में पाया जाएगा। और ये 2 साइक्लिक फॉर्म कैसा होगा तो वो देखना आपको कैसे होगा कि यहाँ पे देखिए ये कार्बन वाले से क्या किया, यहाँ आके अटैक कर दिया, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ वाला क्या हो गया, वो OH में कन्वर्ट हो गया, किधर आ गया, राइट साइड में ना आके लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये क्या हो गया, बीटा डी माइनस फ्रूक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रूक्टोज। और ये OH देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये साइक्लिक फॉर्म में बना दिया, ये हो गया। अगर इधर करते तो OH अगर इधर ले आते तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। क्लियर है, OH इधर आ गया CH2OH। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे, फिशर के अनुसार इसका रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक के रूप में इसका लिखना चाहेंगे, किसके अनुसार, हावर्थ के अनुसार। अगर हम लोग कह रहे हैं किसके अनुसार लिखना चाहेंगे, हावर्थ के अनुसार, तो हावर्थ के रूप में स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए हल्का सा ध्यान देना है कि हावर्थ के रूप में कैसे लिख रहे हैं। तो हावर्थ के रूप में लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर जो होगा ना वो कितने कार्बन से बनेगा। तो देखिए आपका ऐसे कुछ हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए हल्का सा ध्यान देना है कि ऐसे करके मतलब फ्रूक्टोज का था, ऐसे आपका था वो ऐसे करके था। अब ये क्या हो रहा था कि यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे क्या हो रहा था कि इधर CH2OH और इधर यहाँ पे 1 2 3 इधर करके आ रहा था, इधर CH2 और यहाँ पे वो H ऐसे हो रहा था, और यहाँ पे H और इधर वो H ऐसे। क्लियर है, यहाँ पे वो H, यहाँ पे वो H, यहाँ पे वो H और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH ऐसे होता था, और ये वाला भाग लेता था यहाँ पे ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये ऑक्सीजन अगर बनेगा टोटल कितना का, 5 का रिंग बनाने का प्रयास करेगा। कितने का रिंग बनाएगा, 5 का रिंग। तो 5 का ही रिंग आपको हावर्थ स्ट्रक्चर में फ्रूक्टोज को बना के दिखाना है कि किस प्रकार से इसका फ्रूक्टोज का क्या करेगा कि रिंग बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, तो आप देखिए 5 का, तो 5 जो होता है ना, जो फेमस है 5 का स्ट्रक्चर, वो ऐसे करके होता है। इसको फ्यूरान के नाम से जाना जाता है, फ्यूरान। ये फ्यूरान होता है 5 कार्बन का। अब इसी के आधार पे ये मतलब क्या करेगा, कंपाउंड बनेगा। देखिए ये ऐसे करके, ऐसे एक ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये सारी जगहों पे आके आपका जुड़ रहा है, क्योंकि फ्रूक्टोज का जितना भी कार्बन ये सब जो भी चीज़ें वो सारा जाके जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे देखिए मान लेते कि सबसे पहले हम लोग जोड़ रहे हैं इसी का। तो यहाँ पे अगर कहिएगा कि ये किसका बना रहे हैं, अल्फा का, अल्फा डी माइनस फ्रूक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रूक्टोज बना रहे। तो सबसे पहले जो भी बड़ा CH2OH ग्रुप है सबसे ऊपर आएगा, यहाँ पर भी CH2OH ग्रुप ऊपर आएगा। तो जो बच जाएगा OH यहाँ आ जाएगा, और जो राइट रहेगा वो क्या करेगा, राइट साइड में जो है वो क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। देख लेना यहाँ पे, देखिए यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, H। अगर आप कार्बन को गिने तो देखिए कितना कार्बन हो जा रहा है आपका, कि कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और ये तो ये बाहर में 6 है। और यहाँ देखिए रिंग अगर देखना चाहेंगे तो इतने का बन रहा है हम लोग का, इतने का 1 2 3 4 5 का, और 2 कार्बन तो बाहर में। अगर ऐसे करके रहे CH2OH ऊपर साइड में और OH नीचे में रहे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा कहते हैं। बार बार याद रखें, याद रहा है ना। और इसमें अगर कहेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बीटा के लिए, ये बीटा के लिए लिख रहे हैं तो OH कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर में। तो CH2OH कहाँ आएगा, नीचे में, CH2OH नीचे में आ गया। ये चीज़ें सारा सेम रहेगा, OH यहाँ H, यहाँ H और यहाँ OH, और यहाँ CH2 और यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये सारी चीज़ें सेम होने वाली। क्लियर है। तो यहाँ पे देखना है हल्का सा, क्या करना है कि इसमें चेंज हो रहा है। वो H अगर नीचे की ओर है तो इसका मतलब अल्फा है, वो H अगर ऊपर की ओर भाग गया तो इसका मतलब क्या है, बीटा डी माइनस फ्रूक्टोज, डी माइनस फ्रूक्टोज।
बातें क्लियर हुआ। वहां पे क्या कहता था कि राइट साइड में अगर है तब अल्फा, यहाँ पे नीचे अगर है तो वो क्या हो जाएगा, राइट का मतलब नीचे की ओर, राइट का मतलब नीचे की ओर लटकाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, उस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को भी दिमाग में सेट रख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर को, ये सारे स्ट्रक्चर को लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप देख देख के सिर्फ ऐसे कर रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, तो वो चीज़ें आपका क्या है, गलत है। तो आपको क्या करना है कि देख के लिख के प्रैक्टिस करना है कि कैसे, जो भी राइट साइड में उसको क्या कीजिए, ऊपर करते जाइए और आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो कहाँ से बन रहा है, फ्यूरान से। तो क्या बन रहा है, फ्यूरान से ये वाले कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्यूरानोज के नाम से जाना जाता है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नॉर्मल वाला लिख लिए। अब हल्का सा इसका देखते हैं, ये नॉर्मल हल्का सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर से। उसके बाद इसका हावर्थ वाला देखते हैं। तो हावर्थ वाला क्या लिखते हैं, ये सारी चीजें सेम लिखे हैं। देखिए हावर्थ स्ट्रक्चर फ्यूरान था, फ्यूरान से ये वो एच कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरान से बन रहा है इसलिए फ्यूरानोज। यहाँ पे वो एच कहाँ आ गया, ऊपर में, इसलिए फ्रुक्टोफ्यूरानोज। कैसा, बीटा, बीटा मतलब ऊपर जाना, बीटा हो जा रहा है। क्लियर है। इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं, द फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल कंटेंस या 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग। ये कैसा रिंग करेगा, कंटेन 5 मेंबर्ड ऑक्साइड रिंग लाइक फ्यूरान, कैसे की जैसा, फ्यूरान के जैसा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्यूरानोज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, फ्रुक्टोज का टॉपिक क्लियर होता है। तो फ्रुक्टोज को टॉपिक क्लियर होने के बाद क्या होगा कि आगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चीजें जो है, मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट होता है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डाइसेक्राइड पढ़ेंगे। डाइसेक्राइड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोनो तो खत्म हो गया, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते वो खत्म हो गया। अब डाइसेक्राइड्स में जो जो कंपाउंड आएगा वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछेगा, देखिए हल्का सा, कि अगर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि फ्रुक्टोज को आप कैसे बना सकते हैं, फ्रुक्टोज को आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो नहीं बता सकते कि सुक्रोज ले लेंगे और सुक्रोज को क्या करेंगे हम लोग, इसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे कौन, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ बॉयल करके इथेनॉलिक सॉल्यूशन में, तब ये क्या करेगा, फ्रुक्टोज बनाएगा। और ग्लूकोज तो बनाता ही है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो यहीं से हम लोग फ्रुक्टोज चुरा लिए। तो इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी एक हम लोग जानते हैं, बट यहाँ पे कभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये सब नहीं पूछता है। इसका सिर्फ इतने पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन सा लिंकेज एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ के क्या बनाता है, किससे बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इतनी ही सारी चीजें पूछी जाती है। इसलिए हम लोगों ने इतने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और भी अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाना है, ताकि हम लोग बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस कर सके। ठीक है, यूट्यूब लाइव। ठीक है, चलिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।